गांव के किनारे स्थित एक घने जंगल में एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। इस मंदिर की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती थी, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि मंदिर में इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से अपनी मणि की रक्षा कर रहे हैं। गांव का एक युवक अर्जुन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने मंदिर की कहानियां बचपन से सुनी थीं और उसके मन में हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि वहां क्या है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह मंदिर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर कदम बढ़ाया। घने पेड़ों के बीच अंधेरा घिर चुका था और जंगल में केवल झींगुरों और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी प्रतिमा थी, जिसमें एक नाग और नागिन एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया और अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके चारों ओर दिए जल रहे थे। अर्जुन ने वहां की अद्भुत सुंदरता देखी और आश्चर्यचकित हो गया। अचानक एक कोने से सरसराहट की आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा तो एक बड़ी नागिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन को पहले डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नागिन ने इंसानी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नागिन उससे बात करेगी। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं इस मंदिर की सच्चाई जानने आया हूं। क्या तुम इच्छाधारी नागिन हो? नागिन ने सिर हिलाकर कहा, हां, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। यह मंदिर हमारी शरण स्थली है। सैकड़ों सालों से हम इस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। नागिन ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह और उसका साथी इच्छाधारी नाग एक बार इंसानी रूप में इस धरती पर आए थे। वे अपनी मणि के बल पर किसी भी रूप में बदल सकते थे, लेकिन एक दिन कुछ लालची इंसानों ने उनकी मणि चुराने की कोशिश की। अपने साथी को बचाने के लिए नागिन ने उन इंसानों का सामना किया, लेकिन इस संघर्ष में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तब से वह अपनी मणि की रक्षा कर रही है और अपने साथी की प्रतीक्षा कर रही है। नागिन की आंखों में दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? नागिन ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से हमारी मदद करना चाहते हो तो मेरी मणि की रक्षा करो। कुछ लोग इस मणि को पाने के लिए मंदिर में आ सकते हैं। यह मणि बहुत शक्तिशाली है और गलत हाथों में पड़ने पर विनाश ला सकती है। अर्जुन ने अपनी सहमति दी। उसने ठान लिया कि वह नागिन और उसकी मणि की रक्षा करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ लालची लोग, जो मंदिर के खजाने के बारे में जानते थे, वहां पहुंचे। उनके पास हथियार थे और उनकी मंशा साफ थी। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में अधिक थे। तभी अचानक नागिन ने अपने विशाल रूप में प्रकट होकर उन लोगों पर हमला कर दिया। लालची लोग नागिन की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए और भाग गए। अर्जुन ने नागिन की बहादुरी देखी और उसकी सराहना की। नागिन ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अर्जुन और नागिन के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक मंदिर के भीतर रोशनी की तेज चमक हुई। अर्जुन और नागिन ने देखा कि नाग का पुनर्जन्म हो चुका था। नागिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। नाग और नागिन ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वे हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर हिमालय में जाएंगे। अर्जुन ने उन्हें विदा किया और अपने जीवन में इस अनुभव को हमेशा याद रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अर्जुन की तरह हमें भी दूसरों की मदद करने और सच्चाई का साथ देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।